हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडियो में। देखिए फ्रेंड्स, कल काफ़ी कमेंट्स आ रहा था कि महासागरीय जलधारा करा दिया जाए, तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। इससे पहले मैंने फुल वीडियो इसके बारे में कराया हुआ है बहुत पहले, करीब 6 से 8 महीने पहले, जिसमें आपको एमसीक्यू के साथ मैंने मैप के साथ कराया था। और अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मैं रिकमेंड फिर से करूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ, या फिर अगर आप सर्च भी करेंगे महासागरीय जलधाराएं ऑनलाइन स्टडी जोन तो आपको वो प्रॉपर 40 मिनट की वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि कैसे याद रखना, और एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर करने के लिए बस इससे ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस ये थोड़ा सा पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ, इतना याद रखिए, काम चल जाएगा। तो देखिए, महासागरीय जलधारा 2 प्रकार की होती है। एक तो ठंडी जलधारा होता है और एक आपका गर्म जलधारा होता है। ठीक है, जो ठंडी जलधाराएं होती हैं वो ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाती हैं, यानी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाती है। ध्यान समझिएगा, ध्रुव हो गया नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ध्रुव से वो क्या करती हैं, भूमध्य रेखा की तरफ चलती हैं, ठंडी जलधाराएं। ठीक है, जबकि गर्म जलधाराएं जो होती है वो भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ बढ़ने की कोशिश करती हैं। बस ये छोटा सा पॉइंट आपको समझना है, पहला चीज क्लियर। अब बात करते हैं कि प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं कौन सी होगी, ठंडी जलधाराएं कौन सी होगी, अटलांटिक महासागर की ठंडी और गर्म जलधाराएं कौन कौन सी होगी, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बात करते हैं कि प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं कौन कौन सी हैं। अगर याद रखना है तो थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है कैसे याद रखेंगे, लेकिन अगर आप हमारी वो वीडियो देखेंगे तो उसमें मैप के थ्रू मैंने समझाया और प्रॉपर 40 मिनट में आपको ये सब कुछ अच्छे से माइंड में याद हो जाएगा। लेकिन मैं छोटे से पॉइंट के साथ भी आपको याद कराने की पूरी कोशिश करूँगा, बस ध्यान दीजिए। इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक आप याद रख लो कि प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा को कैसे याद रखते हैं। ठंडी जलधारा को याद रखने के लिए कि हम अकेले क्यों हैं, यानी हम सिंगल क्यों हैं। नो कमेंट्स प्लीज। ठीक है, हम अकेले क्यों हैं। अब क्यों हैं इसका रीजन मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन क्यों है। ठीक है, हम अकेले क्यों हैं, तो ध्यान दीजिएगा। इसको याद रखना सिंपल सा तरीका हो जाता है कि हम अकेले क्यों हैं। अगर आपको ये याद रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये ठंडी जलधारा है प्रशांत महासागर की। तो कैसे, तो देखिए, हम का मतलब हो गया कि हमबोल्ट की जलधारा। ठीक है, अकेले को अगर हम तोड़ेंगे तो अकेले, से आप याद रखेंगे अंटार्कटिक की जलधारा। अंटार्कटिक की जो जलधारा है वो प्रशांत महासागर की भी ठंडी जलधारा है और अटलांटिक महासागर की भी ठंडी जलधारा है। तो कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा, बस ये ठंडी जलधारा है, ये याद रखें। ठीक है, कैलिफोर्निया, यहाँ पे अकेले, तो केले से बात करेंगे तो कैलिफोर्निया की जलधारा। हम अकेले क्यों हैं, क्यों का मतलब हो गया क्यों मतलब क्यूराइल की जलधारा। तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा कि हम अकेले क्यों हैं। अगर आपको छोटा सा एक लाइन याद रहेगा तो आप आसानी से बता पाएंगे कि प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं कौन कौन सी है। हमबोल्ट की जलधारा, अंटार्कटिका की जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा और एक क्यूराइल की जलधारा। ये 4 जो जलधारा है वो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। ठीक है, अब आता है कि प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं कौन कौन सी होगी। प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं कौन कौन सी होगी, तो इसके लिए भी छोटा सा ट्रिक ये है कि ए अल्लाह सुसीम नाम का कोई लड़का है। ए अल्लाह सुसीम क्यूरोसियस है। क्यूरोसियस मतलब क्या होता है, जिज्ञासु। ठीक है, क्यूरोसियस है, जिज्ञासु है, अल्लाह से कहा जा रहा है। कोई कह रहा है कि ये अल्लाह सुसीम क्यूरोसियस है। अब यहाँ पे देखिए, ए का मतलब एल नीनो की जलधारा प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। ध्यान दीजिएगा, प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा। अल्लाह मतलब अलास्का की जलधारा। सुसीमा हो जाएगा, सुसीम खुद मतलब सुसीमा हो जाएगा, सुसीमा की जलधारा। और क्यूरियोसिस मतलब क्यूरोसियो की जलधारा। तो बहुत ही आसान तरीके से आप याद रख पाएंगे, बस आपको एक लाइन याद रखना है। हम अकेले क्यों हैं, मतलब प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा। हे अल्लाह सुसीम क्यूरोसियोस है, मतलब कि प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा। तो आसानी से कन्फ्यूजन नहीं होगा, आसानी से याद कर पाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों हो गया। अब आते हैं हम लोग अटलांटिक महासागर की जलधाराओं को देखते हैं। तो इसमें देखिए,
इसका भी एक छोटा सा ट्रिक ये है कि मैं अपने दोस्त के साथ गया हूँ और फ्रॉक लेना है, ठीक है। आपको ही पता है फ्रॉक पहले चलता था, अब तो फ्रॉक का नाम ही मतलब नहीं है, नाक के बराबर ही चलता है। तो अब एक ग्रीन फ्रॉक ले, ठीक है। मैं अपने दोस्त को बोल रहा हूँ कि अब एक ग्रीन फ्रॉक ले। तो यहाँ पे देखिए अ का मतलब अंटार्कटिका की जलधारा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर ही बताया था कि जहाँ भी दिखे तो आप समझ जाना वही है। अ का मतलब अंटार्कटिका की जलधारा, अ का मतलब अटलांटिका की जलधारा, ठीक है, अंटार्कटिका की जलधारा, क्लियर है। बे का मतलब वेगुएला की जलधारा हो जाएगा, वेगुएला। उसके बाद है ग्रीन फ्रॉक ले, ग्रीन फ्रॉक, ठीक है। ग्रीन का मतलब हो जाएगा ग्रीनलैंड की जलधारा। फ्रॉक को तोड़ेंगे तो पहले फ्रॉ आएगा, जिसमें हम लोग याद रखेंगे फॉकलैंड की जलधारा। क का मतलब कनारी की जलधारा, और लास्ट में जो ले देख रहे हैं, ले मतलब लैब्राडोर की जलधारा। तो ये सभी जो धाराओं आपने देखा, धाराओं के नामों को आपने देखा, तो ये सभी के सभी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। फिर से एक बार देख लेते हैं। अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा पूछे तो अबे ग्रीन फ्रॉक ले। अ का मतलब आर्कटिक की जलधारा, बे मतलब वेगुएला की जलधारा, ग्रीन फ्रॉक ले, अबे ग्रीन फ्रॉक ले। ग्रीन मतलब हम क्या बोलेंगे, ग्रीनलैंड की जलधारा। फ्रॉक जो है, फ्रॉक मतलब उसमें हम फॉकलैंड की जलधारा। क मतलब कनारी की जलधारा, ले मतलब लैब्राडोर की जलधारा, याद हो जाएगा। इसके बाद आता है अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा। ध्यान दीजिएगा, ये आपका ठंडी जलधारा था, ये आपका गर्म जलधारा। तो गर्म में हम याद रखेंगे गिनी फ्लोइंग ब्राज़ील। गिनी नाम की कोई लड़की है, उसे कहा जा रहा है कि फ्लोइंग ब्राज़ील, ब्राज़ील को मतलब कि फॉलो करो, फ्लोइंग ब्राज़ील, ठीक है, गिनी फ्लोइंग ब्राज़ील। तो यहाँ पे देखिए गिनी मतलब गिनी की जलधारा खुद हो जाएगा। फ्लोइंग में आप तोड़ेंगे तो फ्लो पहले आएगा, फ्लो मतलब फ्लोरिडा की जलधारा, ई मतलब इरमिंजर की जलधारा, और ग मतलब जो कि गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, गल्फ, ठीक है। फ्लोइंग, फ्लोरिडा की जलधारा, इरमिंजर, गल्फ स्ट्रीम, ये तीनों इसमें आएगा, और ब्राज़ील की जलधारा। लास्ट टाइम में मैं आपको बस छोटा सा तरीका बता रहा हूँ कि आप एग्जाम्स में जाके करके आओ, कन्फ्यूजन से दूर रहो। बहुत सारा कन्फ्यूजन हो रहा था, लेकिन अगर आप इस बार ध्यान से पढ़ करके जाएंगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, आसानी से छांट पाएंगे कि हाँ ये कौन सी जलधारा है। अगर एक याद रहेगा तो दूसरा भी आप आसानी से कर पाओगे कि प्रशांत महासागर में हम अकेले क्यों है ट्रिक आता है, और प्रशांत महासागर के गर्म जलधाराओं में ये ट्रिक आता है। तो जब प्रशांत महासागर का ये सब आता है तो बाकी जो बचा वो आपका अटलांटिक महासागर के अंतर्गत आएगा। एक होता है अलगुहास की जलधारा, वो आपका हिंद महासागर के अंतर्गत आता है। हिंद महासागर में वैसे भी बहुत सारी धाराएं नहीं है पेपर के लिए, बस आप याद रखिए अलगुहास जो होता है वो हिंद महासागर के अंतर्गत आता है। बाकी जो यहाँ पे जो मैंने बताया इनको याद रखिए, इससे काम आपका चल जाएगा। इंपॉर्टेंट वाला यही था, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।